नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है नर्मदा नदी का जन्म और क्यों बहती है नर्मदा नदी उल्टी दिशा में। तो जानते हैं क्या है कथा। ऐसी कई नदियां हैं जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्र और पूजनीय माना गया है और इन नदियों को माँ कहा जाता है। 7 पवित्र नदियों में से नर्मदा भी एक है। और अब जानते हैं कि नर्मदा नदी के अवतरण की कथा कैसे हुआ था। नर्मदा नदी का अवतरण। नर्मदा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा स्कंद पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार राजा हिरण्य तेजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 14,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब उन्होंने महादेव से नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा और भगवान शिव की आज्ञा से नर्मदा जी मगरमच्छ पर बैठकर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम की ओर बहने लगी। अब जानते हैं कि नर्मदा नदी का जन्म कैसे हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव तपस्या में थे तो उनके पसीने से एक कन्या प्रकट हुई और इस कन्या में अलौकिक सौंदर्य था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका नामकरण करते हुए कहा कि हमारे मन को तुम प्रसन्न करती हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा का शाब्दिक अर्थ है सुख देने वाली। और वही और एक कथा है नर्मदा नदी के बारे में। देवताओं और राक्षसों के बीच में कई बार युद्ध हुए, इसलिए देवता भी पाप के भागीदार बन गए और इस समस्या को लेकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे इसका समाधान पूछने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के पाप को धोने के लिए मां नर्मदा की उत्पत्ति की थी। अब आगे जानते हैं कि क्यों नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। जब नर्मदा नदी जमीन पर उतरी तब वह नदी राजा मैखल की पुत्री कहलाने लगी। और जब नर्मदा विवाह योग्य हो गई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। और इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाब कावली लाने की शर्त पर पूरा नहीं उतर सका। और मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलाब कावली का फूल लाने की जो शर्त थी वो पूरी कर दी और इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। अब जानते हैं विवाह तय होने के बाद भी क्यों रह गई नर्मदा कुंवारी। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जूहिला को राजकुमार के पास अपना एक संदेश देकर भेजा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सहेली जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी कि वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत गुस्सा आया और इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। पौराणिक ग्रंथों में नर्मदा नदी की उत्पत्ति और उसका महत्व विस्तार से वर्णन किया गया है और इन्हीं कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से होने वाले फल की जानकारी भी मिलती है। नर्मदा ही ऐसी इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से जो फल मिलता है वह मात्र नर्मदा नदी के दर्शन से प्राप्त होता है। तो ये थी कथा नर्मदा नदी के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे वो उल्टी दिशा में बहती हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।